माशाल्लाह से परी की हाज़री, दौलत से माला माल कर देने वाली परी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब को खैर आफियत से रखे। अल्लाह तबारक व ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक इनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर इनको अपने गैबी ख़जानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, इस अमल से आप परी को आसानी के साथ हाजिर कर सकते हैं और उससे दोस्ती कर सकते हैं। अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा दें और आल पर क्लिक करें ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। कल या परसों मुझे किसी दोस्त ने कमेंट्स किया था, उसने कहा था कि शाह साहब एक रात में परी हाजिर नहीं होती। तो मेरे भाई, ये एक रात तो बहुत दूर की बात है। इस दुनिया में मालिक के ऐसे ऐसे बंदे भी मौजूद हैं जो सिर्फ सोचते हैं और अल्लाह तबारक व ताला उनकी जो बातें हैं वो पूरी फरमा देते हैं। सबसे ज़्यादा जो देखने वाली बात है वो ये है कि आदमी ये देखे कि मेरे अंदर जो रूहानी ताकत है वो कितनी है। अगर आपके अंदर रूहानी कुव्वत ज़्यादा होगी तो जो इस तरह की नेक और अच्छी चीज़ें होंगी वो आपकी तरफ जल्द माइल होंगी। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि एक रात में नहीं होता, सब कुछ होता है। वो किसी शायर ने शायद इसीलिए शेर लिखा था, मुझे याद आ गया कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। तो इस तरह होता है कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो तनकीद ज़रूर करते हैं क्योंकि वो उनका हक होता है। तो चलो छोड़ देते हैं इन बातों को, इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आए चलते हैं अपने अमल की तरफ कि इस अमल को आपने कैसे करना है। इस अमल को आपने बरोज़ जुमेरात करना है और इस अमल को करने से पहले जैसा मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि आप अपना सदका ज़रूर दे लें। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने किसी नहर या दरिया के किनारे चले जाना है और आपने ये अमल रात 12 बजे के बाद शुरू करना है। तो जब आप किसी नहर या दरिया के किनारे चले जाएंगे तो सबसे पहले आपने अपने इर्द गिर्द हसार लगाना है। हसार लगाने का तरीका मैं हर वीडियो में बताता हूं ताकि आप कोई गलती ना करें। तो दोस्तों, हसार लगाने के लिए सबसे पहले आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है एक बार, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपने सूरत फातिहा एक मरतबा पढ़नी है, फिर आपने आयतुल कुर्सी एक मरतबा पढ़नी है। तो उसके बाद आपने जो चारों कुल है वो 3-3 मरतबा पढ़ने हैं। फिर आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और आपने अपने इर्द गिर्द हसार लगा लेना है। लेकिन हसार लगाने के लिए मैं दोस्तों पहले भी आपको बता चुका हूँ, कोई या तो आपके पास कोई लोहे की पतरी वगैरह होनी चाहिए और या कोई छुरी होनी चाहिए। छुरी इस तरह की हो कि जो पहले इस्तेमाल में ना हो, मसलन उससे कोई घर का काम काज ना लिया गया हो, जैसे लहसुन प्याज या सब्जी वगैरह काटते हैं। बिल्कुल आपने नई लेनी है, नई से आप जितनी मर्तबा भी चाहे आप हिसार लगा सकते हैं। तो ये वो बातें हैं जो कोई नहीं बताता, बस सिर्फ ये बताते हैं कि आप हिसार लगा लें। कैसे लगा लें इसके बारे में कोई नहीं बताता। तो आपने इस तरह आपने हिसार लगा लेना है और फिर आपने उस हिसार में बैठकर सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपने 5100 मरतबा माशाल्लाह पढ़ना है। तो जब आपकी ये तादाद पूरी हो जाए तो फिर उसके बाद आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। तो जब आप दरूद पाक पढ़ लें तो फिर आपने अल्लाह तबारक व तआला
ताला के हजूर दुआ करनी है। अगर तो दोस्तों आपके अंदर रूहानी ताकत ज़्यादा होगी तो एक रात में भी परी हाजिर हो सकती है, वरना अगर ना हो तो आप कम से कम इसको 7 दिन तक कर सकते हैं। तो 7 दिनों के अंदर अंदर जो है ना वो परी इंशाल्लाह ज़रूर हाजिर हो जाएगी। और जब परी हाजिर हो जाए तो आपने उससे वापसी का जो तरीका है वो पूछ लेना है, फिर वो आपने याद कर लेना है, तो फिर आप उसी तरीके से आप उसको जब भी ज़रूरत पड़े बुला सकते हैं। तो दोस्तों जैसा मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, क्योंकि ये एक कुरानी अमल है, कुरानी वजीफ़ा है, आपने बिल्कुल उस परी से कोई भी नजायज़ काम नहीं लेना। जायज़ काम के लिए जैसा भी आप कहेंगे वो इंशाल्लाह ज़रूर बर ज़रूर पूरा करेगी, लेकिन नजायज़ काम के लिए आपने हरगिज़ नहीं कहना। अगर आप नजायज़ काम के लिए कहेंगे तो वो चली जाएगी, दोबारा कभी भी आप 100 मरतबा भी ये अमल कर लें, दोबारा कभी भी हाजिर नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूँ कि इस तरह के जो अमलियात होते हैं आपने उनको जायज़ जगह इस्तेमाल करना है, नजायज़ जगह उनको हरगिज़ आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, किसी और दोस्त को ज़रूरत हो तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हामी नसर।